हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डियर गुरुजी में। और आज हम लोग बात करेंगे प्रीपोजिशन के क्वेश्चन बैंक की बिहार बोर्ड के लिए। बिहार बोर्ड के 10 सालों का क्वेश्चन बैंक हमने कलेक्ट किया है। आज हम लोग उसे सॉल्व करेंगे जहां तक सॉल्व कर पाएंगे। और अभी तक जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर करेंगे। प्रीपोजिशन बिहार बोर्ड में 10 सालों में जो पूछा गया, ऐसा नहीं कि 12th और 10th बोर्ड में अलग अलग सवाल पूछा है। 10th और 12th का क्वेश्चन सेम है, बस ईयर डिफरेंट है। कुछ सवाल सेम पूछा है 10th में भी और 12th में भी, दोनों बोर्डों में प्रीपोजिशन सेम है। और प्रीपोजिशन पढ़ने के लिए हमको 10, 12, 8, 9 सबका सेम प्रीपोजिशन होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। ये 2019 का क्वेश्चन बैंक, 2019 का, 2020 हम लोग लास्ट में करेंगे। ठीक है, तो आइए क्या कहता है पहला सवाल, देखिए। लुक डैश द पेंटिंग। लुक डैश द, लुक के साथ हम लोग 4 प्रीपोजिशन का यूज देखे थे। यहाँ पे देखिए ऑप्शन में क्या है, लुक इन, लुक एट, लुक ऑफ, लुक और डबल एफ ऑफ। तो यहाँ पे लुक एट पढ़े थे, लुक फॉर पढ़े थे, लुक इनटू पढ़े थे। ठीक है, तो यहाँ पे वैसा तो कोई ऑप्शन है नहीं, एक ही बचा है एट। और लुक एट के लिए हम लोग क्या पढ़े हैं कि किसी भी चीज़ को अगर हम लोग गौर से देखते हैं तो उसके लिए लुक एट करते हैं। तो लुक एट द पेंटिंग, पेंटिंग को हम लोग क्या कर रहे हैं, गौर से देख रहे हैं, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, लुक एट दी पेंटिंग। उसके बाद आई बाउट दीज बुक्स डैश ऑसन, मतलब नीलामी लिख लीजिए। नीलामी से, नीलामी में क्या होता है, कोई भी चीज़ को हम लोग खरीदते हैं। तो आई बाउट, मैंने क्या किया, खरीदा दीज बुक्स डैश ऑसन। तो ऑप्शन देखिए, फोर मतलब होता है के लिए, तो नीलामी के लिए तो हम लोग खरीदेंगे नहीं, नीलामी से खरीदेंगे। तो फ्रॉम मतलब क्या होता है, से, फ्रॉम मतलब होता है से। तो हम लोग यहाँ पे क्या भरेंगे, फ्रॉम। तो हम लोग क्या किए हैं, बुक्स को क्या किए हैं, खरीदे हैं, कहाँ से, नीलामी से। तो फ्रॉम हो जाएगा। पटना इज सिचुएटेड दैट्स द बैंक ऑफ गंगा। टू नहीं होगा, ट्रैवलिंग तो नहीं कर रहे हैं। एट मतलब पर होगा, ये नहीं होगा। एट सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ गंगा, सिचुएटेड ऑन, किसी नदी के किनारे बसा हो तो वहाँ पे हम लोग क्या लगाते हैं, ऑन लगाते हैं। पटना जो है गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, पटना इज सिचुएटेड ऑन। आवर ग्रैंड मदर इज अराइविंग डैश द 3:30 ट्रेन। तो बोल रहा है यहाँ पे कि 3:30 ट्रेन से, तो ट्रेन जो है वो अराइव करेगी ऑन टाइम। यहाँ पे क्या होगा, ऑन। आवर ग्रैंड मदर इज अराइविंग ऑन द 3:30 ट्रेन। बाई नहीं लगेगा, 4 के लिए तो होगा ही नहीं, 8 तो होगा नहीं, ऑन ही लगेगा इसमें। ठीक है, अराइविंग ऑन द 3:30 ट्रेन, जो वो टाइम, ऑन टाइम और इन टाइम पढ़ाए थे उसी का ये सवाल है, अराइविंग ऑन द 3:30 ट्रेन। राधा सिट्स डैश रेखा, दो लोगों के बीच में बैठी हुई, तो बिटवीन लगेगा। 2 से अधिक रहता तो एमोंग लगता, कुछ सोचना ही नहीं है। राधा सिट्स बिटवीन। ठीक है, यहाँ पे द फिल्म वॉज फनी डैश द एंड। द फिल्म वॉज फनी डैश द एंड, तो यहाँ पे विथ मतलब के लिए हो जाएगा, तो इंड के लिए क्या होगा, ये तो होगा नहीं। एट मतलब क्या हो जाएगा, एट तो होगा नहीं। फोर भी नहीं होगा, फॉर मतलब होता है के लिए, तो इंड के लिए तो नहीं होगा। टू नहीं होगा, इस पर होगा एट। द फिल्म वॉज फनी एट द एंड, एट होगा यहाँ पे, क्या होगा, एट द एंड। मूवी क्या है, लास्ट में, इंड पे पास क्या है, फनी है, तो द फिल्म वॉज फनी एट द एंड। 4 नहीं होगा, विथ नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 8 होगा। द फिल्म वॉज फनी एट द एंड। आप लोग इसको नोट करें। चलिए अब देखिए 2018 का क्वेश्चन बैंक। 6 क्वेश्चन था 2019 में, और 2018 का देखिए। दिस मटेरियल इज डिफरेंट डैश डैट। डिफरेंट फ्रॉम होगा, डिफरेंट फ्रॉम डैट क्या है, उससे अलग है। डिफरेंट फ्रॉम डैट उससे अलग है। ठीक है, उसके बाद देखिए, ही क्लाइम डैश द लेडर, मतलब सीढ़ी, किस पर चढ़ गया, तो सीढ़ी पर, तो ऑन, क्योंकि टच में है। ये सब बात हम लोग पढ़ चुके हैं। ही हैज़ बीन एब्सेंट, अगर हैज़ बीन है तो यहाँ पे क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है तो सिंस या फॉर लगेगा। तो मंडे है तो क्या लगेगा, सिंस लगेगा, तो यहाँ पे हम लोग सिंस चूज कर देंगे, SINC, सिंस। सीता फेल डाउन, फेल डाउन मतलब होता है नीचे गिर जाना, तो फेल डाउन द रिक्शा, रिक्शा से क्या हो गई, नीचे गिर गई। उसके बाद सी एग्री डैश माई प्रपोजल। सी एग्री, अब देखिए यहाँ पे सवाल अच्छा है, फिक्स प्रीपोजिशन वाला। एग्री विथ होगा तो किससे होगा सहमत, समवन से, किसी पर्सन से, लेकिन उसके प्रपोजल से है, किससे है, उसके प्रपोजल से हो, उसके एग्रीमेंट से हो, उसके एडवाइस से हो, तो वहाँ पे क्या लगता है, टू। तो एग्री टू माई प्रपोजल क्या हो जाएगा, एग्री टू माई प्रपोजल। एग्री विथ यहाँ पे नहीं लिखना है। ठीक है, अगर आप लोग को समझ में नहीं आता है तो वीडियो में कमेंट जरूर करें। ठीक है, और आप लोग इसको नोट करेंगे।
चलिए तो देखते हैं उसके बाद। ही कम्स लेट डैश द इवनिंग, इन द इवनिंग, इन द इवनिंग होता है और इन द मॉर्निंग होता है, तो यहाँ पे कुछ सोचना ही नहीं, इन द मॉर्निंग और इन द इवनिंग। संतोष डील्स डैट डैश ग्रेन्स, यहाँ पे कुछ बच्चे का ही गलती है। संतोष डील्स डैश ग्रेन्स, ग्रेन्स मतलब तो अनाज होता है, तो अनाज के लिए क्या होगा, डील के साथ तो या तो इन लगेगा या तो विथ लगेगा, दोनों तो लगना ही नहीं है। तो डील इन, डील इन क्या करेगा भाई, अनाज का वो व्यापार करेगा। डील इन, डील इन ग्रेन्स, डील विथ यू, समवन तो है नहीं, अनाज के साथ क्या उसका होगा, डील समझौता, तो क्या होगा उसका व्यापार होगा। डील इन ग्रेन्स वो क्या करता है, अनाज का व्यापार करता है। हाउ आर वी गोइंग टू डील दैश इज न्यू सिचुएशन, फिर डील है, डील के साथ या तो विथ या तो डील इन, यही दोनों में से एक लगेगा। अब इन न्यू सिचुएशन का तो वो व्यापार कर नहीं सकता है, तो इन तो व्यापार करने के लिए होता है, तो इन नहीं लगेगा, क्या लगेगा, विथ, डील विथ। ये 2009 में, 13 में, 15 में और 17 में 4 बार आ चुका है बिहार बोर्ड के 12th के एग्जाम में। उसके बाद मार्सा इज एबसेंट दैश द लास्ट क्लास, एबसेंट एट तो होगा नहीं, ऑफ नहीं होगा, इनटू भी नहीं होगा, फ्रॉम होगा, क्या है, लास्ट क्लास से, फ्रॉम होगा, एबसेंट फ्रॉम मार्कर नहीं चल रहा है, एबसेंट फ्रॉम द लास्ट क्लास। आई एग्री डैश यू, अब देखिए एग्री के साथ फिर से वही एग्री वाला कंडीशन, एग्री वाला, आई एग्री विथ यू, आई एग्री विथ यू, किसी के साथ अगर हम एग्री हैं तो यू के साथ हैं, तुम्हारे साथ एग्री हैं तो सहमत हैं, तो क्या होगा, एग्री विथ। अगर किसी प्रपोजल के साथ रहते सहमत, किसी एग्रीमेंट के साथ रहते तो एग्री टू लगता, ठीक है। ही गेट्स अप डैश 6 o'clock इन द मॉर्निंग, तो 6 o'clock है तो 8 लगेगा ना, यहाँ पे 8 डाल दीजिए, सबसे छोटा तो 8 होता है, 24 घंटे के अंदर है ना, एक बार बताए थे ना, 24 घंटे के अंदर हो तो 8 लगता है, उससे बाहर हो तो इन लगता है, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट करेंगे। चलिए ये सारे सवाल बहुत बार पूछे जा चुके हैं, एक बार देख लेते हैं किस किस ईयर में है, थोड़ा सा इंडिकेशन दे देते हैं। 2012 के हैं ये सारे, 12, 11, 9, ठीक है। आई है पास्ट डैश मैनी डिफ़िकल्टीज़, तो हमने क्या किया है, पास किया है कितने, बहुत सारे डिफ़िकल्टीज़ से। तो अंडर मतलब नीचे होता है, बाई मतलब द्वारा होता है, विथ मतलब के साथ, डिफ़िकल्टीज़ के साथ पास नहीं हो सकता। थ्रू, थ्रू मतलब क्या होता है, किसी के जरिए आर पार हो जाना। आई हैव पास्ट थ्रू मैनी डिफ़िकल्टीज़, मैंने बहुत सारे डिफ़िकल्टीज़ को पास किया है। आर यू फेमिलियर, फेमिलियर में उल्टा होता है, फेमिलियर में उल्टा होता है, डील के साथ, जैसे डील विथ होता है, डील इन होता है, एग्री, देखिए एग्री विथ यू, देखिए यहाँ पे बना देते हैं इसको पहले। ये तो सवाल रिपीट है, 2012 में ही पूछा है, बहुत बार पूछा है, ये फेवरेट क्वेश्चन है बिहार बोर्ड का। आई एग्री विथ यू, किसी के साथ सहमत है तो विथ, और किसी एग्रीमेंट से तो टू। तो फेमिलियर में भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, उल्टा, किसी के वर्क से सहमत हैं, टैगोर के क्या वर्क से सहमत है तो फेमिलियर विथ द वर्क्स ऑफ टैगोर। यू शुड नॉट अफेयर के साथ, अफेयर्ड के साथ ऑफ होता है, डरना, किसी के से डरना। आई शुड नॉट अफेयर्ड ऑफ मिस्टेक, हमें क्या है, गलती से नहीं डरना चाहिए। वन कैन नॉट डू एनी थिंग डैश मनी, विथ मनी के साथ, विदाउट बिना मनी के। वन कैन नॉट डू एनी थिंग फॉर मनी, किसी को भी पैसे के लिए, फॉर मनी मतलब के लिए, पैसे के लिए कुछ भी नहीं करना चाहिए, नहीं कर सकते। ही बर्स्ट इनटू, यहाँ पे हो जाएगा इनटू, वो क्या है, आंसुओं में डूबा हुआ है या गम में डूबा हुआ है, बर्स्ट के साथ फिक्स प्रीपोजिशन इनटू लगता है। और ये सवाल हमको लगता है कि 6 बार पूछ चुका है, ये 2013 में, 14 में, 12 में और 10 में बहुत बार पूछा है, 5 टाइम्स पूछ चुका है ये सवाल, ठीक है। तो इसको आप लोग बढ़िया से ध्यान देंगे। बर्स्ट के साथ क्या लगता है, इनटू टीयर्स, यहाँ पे इनटू हो जाएगा, ठीक है। अब लोग इसको नोट करेंगे। चलिए अब लास्ट के 1, 2, 3, 4 हम लोग देख लेते हैं, बस इतना ही है। 28 क्वेश्चन है टोटल बिहार बोर्ड में बस, और सारे क्वेश्चंस रिपीटेड हैं। उसमें हम लोग जैसे एक ही सवाल को 2 बार 3 बार रिपीट कर देते हैं, उसमें हम लोग उसको बार बार नहीं नोट किए हैं। कट दिस एप्पल इंटू 4 पार्ट्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटू, कट दिस एप्पल इंटू 4 पार्ट्स, इसको 4 भागों में, बराबर भागों में बांटना हो तो क्या करते हैं हम लोग, इंटू लगाते हैं। द ट्रेडर डील डैश राइस, वो अनाज के साथ, चावल के साथ क्या करेगा, डील इन, व्यापार करेगा। डील इन क्या करेगा, डील इन राइस, क्या है, डील इन, किसी का ही भी गलत है, ये सब गलत नहीं करने का है। डील इन राइस, राइस है और आपका क्या बोलते हैं, गारमेंट्स है,
और आपका कोई भी चीज़ जो बेचने वाला हो, तो समवन नहीं है ना, किसी का नाम नहीं है, और आपका क्या बोलते हैं प्रोनाउन नहीं है, ही, यू, ही, देम, ये सब नहीं है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, डील इन राइस, क्या करेगा, चावल का व्यापार करेगा। ही वॉज बॉर्न, किसी का ई भी गलत है, बॉर्न इन इंडिया होगा यहाँ पे। इंडिया क्या है, कंट्री है, बहुत बड़ा देश है, तो डील इन इंडिया। वॉज बॉर्न इन इंडिया, इसको सुधार कर लेंगे। आई कैन नॉट डील विथ यू, यहाँ पे तो विथ लगेगा, किसी के साथ, देखिए प्रोनाउन आ गया ना यू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डील विथ यू। ठीक है, किसी के साथ, आपके साथ तो व्यापार नहीं कर सकता, क्या कर सकता है, आपके साथ डील कर सकता है, समझौता कर सकता है। डील विथ मतलब होता है समझौता करना, डील इन मतलब होता है व्यापार करना। तो आप लोग इसको मिला लेंगे और आप लोग इसको नोट कर लेंगे। और अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।